स्वागत है आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। अब देखिए, आज के वीडियो के अंदर में आज मार्केट खुला था लेकिन उसके अंदर में वॉल्यूम नहीं रहता है। एफआईडीआईज एंटर नहीं करते हैं। सेशन ट्रेडिंग ये थर्ड टाइम हो रही है इसी साल के अंदर में, और ये टेस्टिंग चल रही है कि कभी कोई एक सिस्टम फेलियर हो जाता है तो दूसरा सिस्टम रेडी रहे उसको बैकअप करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए हैक हो गया या कोई ग्लिच आ गया, टेक्निकल ग्लिच आ गया, कोई मशीन मशीन ख़राब हो गई, उड़ गए वायर्स, उड़ गए, या कुछ भी हो गया, या बिल्डिंग पर अटैक कर दिया, टेररिस्ट अटैक हो गया, कुछ भी, तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन हमेशा तैयार रहे। इसलिए आज जो है ट्रेडिंग सेशन हुआ 342। आपने देखा कि बेसिकली यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर में गेनिंग ही देखने को मिली है आज के दिन में, क्योंकि वो गेनिंग ही रही थी और इसके अंदर में रिटेलर ही रहे थे। अब जैसा कि मैंने मेरे डिविडेंड वाले स्टॉक के अंदर में मैंने वीडियो के अंदर मैंने जो स्टॉक बताए थे वो आपको पता ही थे। उसके अंदर में से जो एक स्टॉक है वो तो डिविडेंड ऑलरेडी घोषित कर चुका है, जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। रिजल्ट अच्छा नहीं आया लेकिन डिविडेंड दिया। यहाँ पर वेदांता, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया लेकिन डिविडेंड दे रहा है, 11 रुपये का डिविडेंड दे रहा है। 1000 शेयर खरीद लोगे तो कितने रुपए आपको मिलेंगे? 11,000 रुपये मिलेंगे। तो ये 11,000 रुपये आपके पास में आ जाएंगे। 5,000 तक जो है डिविडेंड फ्री होता है, उसके ऊपर में आपको टैक्स देना पड़ता है 10% का, जो कि अब टीडीएस लग कर ही आता है। तो आप उसकी 5,000 से ऊपर का जितना भी जो होता है उसके ऊपर में आप क्लेम नहीं कर सकते। 5,000 से जो नीचे नीचे वाला है उसको आप क्लेम कर सकते हैं टीडीएस को। वाला ऑप्शन ले लेते हैं जिसका नाम है 15 दिन में ताबड़तोड़ कमाई के 5 स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो पहला शेयर जो उन्होंने दिया, रेल टेल शेयर प्राइस एंड टारगेट। भैया रेल टेल जो है वो 400 रुपये के लगभग के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। 444 का टारगेट, 389 का स्टॉप लॉस आपको दिया जा रहा है। रेल टेल कैसा है? ठीक है, मतलब आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ईट पेरी शेयर, आई थिंक मुझे ये शेयर ज़्यादा बेटर नहीं लगता है, साउंड नहीं कर रहा है। शुगर के सारे रिजल्ट्स आए हैं अभी आपने देखे, तो शुगर ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया अभी के लिए। तो शुगर को आप ले तो सकते हैं लेकिन इसके अंदर में शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस शेयर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। थर्ड आया था सनटेक रियलिटी। सनटेक रियलिटी इज अ इंफ्रा शेयर। तो इंफ्रा के अंदर में देखिए बूम तो चल रहा है लेकिन हमें इंफ्रा भी वो पकड़ना पड़ता है जो कि अच्छा हो। तो सनटेक मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा बेटर जो है आप आईआरबी को कंसिडर कर सकते हैं। चौथा स्टॉक जो इन्होंने बताया वो है लुपिन का। एंड लुपिन के अंदर में जो उन्होंने बताया वो बताया आपको 1655 से, मतलब 1700 के नीचे वाली रेंज में आप बाय कर लो। 1635 का इसका एसएल लगा लो, 1780 में आप इसको बेच दो या 1800 में बेच दो। ये लुपिन का उन्होंने जो है टारगेट बताया। आप वीकेंड पर मेरे साथ में हैं तो मैं आपको बोनस शेयर दूंगा, मेरी तरफ से भी शेयर दूंगा। तो इस स्लाइड के बाद में मैं अगले शेयर के बारे में बात करूंगा जो अगली स्लाइड में आएंगे। बालाकृष्ण इंडस्ट्री शेयर प्राइस टारगेट, और ये शेयर अच्छा है, इसको आप ले सकते हो। 2600 के आसपास में चल रहा था, देखिए 2600 रुपये। 2500 का एसएल, 2800 का टारगेट, बिल्कुल। तो 5 में से 2 स्टॉक जो हैं वो ज़्यादा अच्छे थे, बालाकृष्ण इंडस्ट्री और रेलटेल। अब में हम हमारे टॉपिक पर आएंगे और मैं आपको कुछ और स्लाइड, कुछ और स्टॉक सजेस्ट करूंगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो है मर्जर के दिन जो है वो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी पिछले साल के अंदर में, 2024 के अंदर में उसको ख़त्म होना बताया था फिलहाल के लिए। 100% जो है शेयरधारकों ने इस चीज़ को मंजूरी दे दी थी। 3/4 से भी ज़्यादा जो लोग थे वो इसके फेवर में थे। इसकी प्रक्रिया जो है 2024 के अंदर में ख़त्म होनी थी लेकिन 2024 के अंदर में कोई प्रक्रिया अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और आगे क्या अपडेट आ रहा है इसके लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आगे जो अपडेट है वो ये है कि बेसिकली रिवर्स मर्जर को मंजूरी दी थी यहाँ पर। और वहीं आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग की कंपनी लिमिटेड, आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मर्जर को जुलाई में मंजूरी दी थी। शनिवार के स्पेशल सेशन में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा था और उससे पहले ये स्टॉक नीचे गिरा हुआ था। तो फिलहाल इसके ऊपर में जो है वापस से फोकस किया जा रहा है। और फोकस के अंदर में क्या बताया जा रहा है कि भैया 17 मई को जिसके अंदर में बैठक बुलाई गई वहाँ पर शेयर होल्डर से मंजूरी दी इसको, और इसके मंजूरी देने के बाद में इस प्लान को 2024 के अंदर ही ख़त्म करने का इरादा अभी लग रहा है फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर दोनों स्टॉक के अंदर में बढ़त देखने को आपको मिल सकती है।
अब देखिए बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं, वो आपको सलाह देते हैं शेयर बाय करने की, सेल करने की, और उसके साथ में टारगेट और स्टॉप लॉस आपको सब देते हैं। तो यहाँ पर भी दिया गया मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। हालांकि आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, लेकिन क्या आपको वो बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर सकता हूँ। 10 स्टॉक में से पहला स्टॉक जो यहाँ पर दिया जा रहा है, इंडियन होटल शेयर। मुझे लगता है ये शेयर नहीं बाय करने लायक है फिलहाल के लिए। चलिए आगे चलते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी शेयर। गोदरेज प्रॉपर्टी है, क्या आप बाय कर सकते हैं? जी हाँ, गोदरेज प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं, और मैंने इस बारे में अपडेट भी दी थी, और पेड ग्रुप के अंदर में भी अपडेट थी, जो कि मैंने वीडियो के अंदर में भी दिखाई थी। आगे चलते हैं। उनका मानना है कि केआई इंडस्ट्री का शेयर भी जो है वो रिटर्न दे सकता है। तो ठीक है, चलो इसको भी हाँ हम कर देते हैं। 3 में से 2 स्टॉक जो है हम उनके ऊपर में चल रहे हैं। यहाँ पर आता है सेलो वर्ड के ऊपर में, तो सेलो को मैं थोड़ा सा नहीं मानता। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बोरोसिल रिन्यूएबल ज़्यादा बेटर है इनसे, और वहीं पर अगर आप देखें तो वहाँ पर जो है बोरोसिल जो है वो सेम सेगमेंट के होने के नाते नाते अदर सेगमेंट भी कवर अप करता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है भैया लेमन ट्री को। लेमन ट्री जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था, जब वो 70-75 पे शेयर था तब मैंने बताया था, और आज वो शेयर जो है 170 का टारगेट मिल रहा है, तो सोचो डबल से भी ज़्यादा का टारगेट आपको देखने को मिल पा रहा है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन को यहाँ पर दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑयल इंजन को अगर आप छोड़ें तो ऑयल इंजन की जगह मैं आपको सजेस्ट करूँगा सविता ऑयल। SOTL करके सविता ऑयल है। अपने आप में पहली इंडिया की कंपनी है जो एक अलग सेगमेंट में हटकर काम कर रही है ऑयल इंडस्ट्री होके, जिसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो पिछले वीडियो में दे दिया था। आपने नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देख लेना। रियल एस्टेट के अंदर में बताया गया है शोभा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सनटेक रियलिटी और उनसे ज़्यादा बेटर है IRB, या फिर इसकी जगह आप DLF में भी जा सकते हो। और गोदरेज प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपने देख ही लिया था, तो बहुत सारे इंफ्रा भी आप इकट्ठे नहीं कर सकते हो। आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे शेयर ही खत्म हो गए, तो यहाँ पर फिलहाल जो उन्होंने ये स्टॉक बताए थे उनके अंदर में से मैंने आपको सजेशन दिया और ये दिया। अब मैं दूंगा आपको एक बोनस शेयर। अब बोनस शेयर के अंदर में क्या आता है, तो बोनस शेयर में जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, आप देखें 2700 करोड़ रुपए का उसका मार्केट कैप है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा है, और बोनस शेयर के अंदर मैं आपको क्या देने वाला हूँ भैया, यहाँ पर 100 करोड़ के आसपास की कंपनी है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफ़ी अच्छा है। स्टॉक का पी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, 79 को उसका प्राइस 87 तक ऊपर गया था, 36 से जल के नीचे से आया है। कंपनी आपको डिविडेंड भी यहाँ पर देती है। कंपनी के अंदर में अभी तक कोई कॉन्स नज़र ज़्यादा आ नहीं रहे। फिलहाल नेट प्रॉफिट जो कंपनी के हैं वो डिसेंट जो है वर्क कर रहे हैं। ईयरली अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ही अर्न किया है, और बढ़ते हुए क्रम के अंदर में जो है कंपनी इसको अर्न करती आ रही है। रिजर्व और कैपिटल को अगर हम देखेंगे तो दोनों बैलेंस आपको नज़र आते हैं यहाँ पर, और लास्ट के अंत के अंदर में यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि कंपनी डेट फ्री एक तरीके से। और यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है लगातार थोड़ा सा कम होती गई, क्योंकि जो जितने भी लोग हैं प्रोमोटर्स वाले वो भी चाहते हैं कि वो क्या कर सके, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, इसलिए। लेकिन इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा, 50% से ज़्यादा जो है अभी भी प्रोमोटर के पास में। कंपनी इसका नाम है पावर एंड इंस्ट्रूमेंट गुजरात लिमिटेड। कंपनी बहुत पुरानी है, 1975 की कंपनी है, और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और वर्क इन सब के अंदर में जो है काम करती है, स्पेशलाइज है। अगर आप पेयर कंपैरिजन देखेंगे तो इनका पेयर कंपैरिजन होता है भैया बड़ी बड़ी कंपनियों से। यहाँ पर अगर आप देखें तो सीमेंस का, या फिर बड़े बड़े नेम देख सकते हैं आप, भेल, ABB। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी कंपनियाँ हैं जिनका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, हज़ारों करोड़ों में है। लेकिन छोटी सी कंपनी जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करी इस सेक्टर के अंदर में, जो कि आगे चलकर बड़ी बन सकती है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर हमारे किसी भी ग्रुप से जुड़ना हो, शेयर से रिलेटेड ग्रुप से जुड़ना, तो 300 पर मंथ का जो है वो ग्रुप है। बाकी इंट्राडे, स्टॉक ऑप्शन, उन सब के लिए जो है 1000 का अलग ग्रुप है। दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।